दोस्तों बात करने वाले हैं बीएफ यूटिलिटी स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज की स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए थी, वो परफॉर्मेंस आखिर कहाँ खो गई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, या फिर जो यहाँ पे अगस्त और अक्टूबर में जो अपर सर्किट यहाँ पे लगने चाहिए थे वो अपर सर्किट आखिर क्यों नहीं लग पाए, उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन। तो अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मैं आपको रिटर्न बताऊंगा वो इसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है उसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा। आप इसे अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो या कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट है, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइटों पे भी आप इसे चेक कर सकते हो। अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो शॉर्ट टर्म में ये जो स्टॉक है वो 3 मंथ की होल्डिंग और 9 मंथ की होल्डिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 3 महीने की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 12.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 9 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 28% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक को जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 42% का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 1.25 गुना के आसपास हो जाता है। यहाँ पे आपको 125% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो 118% का रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो 210% का रिटर्न मिल सकता है। और अगर 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 160% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 3 टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में, जहां पे आपको गिरावट और लॉस देखने को मिल सकती है। एक तो अगर आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 2% या 2.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 3% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप स्टॉक को 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे भी आपको लेस देन 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। देखो मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बताया, जून जुलाई अगस्त से लेके अब तक मैंने काफी ज्यादा वीडियो में बताया कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना। लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, ठीक है, महंगाई दर को हैंडल करता है। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी काफी कम या फिर ना के बराबर होती है वो स्टॉक वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ या तो ऊपर चले जाते हैं या फिर वो एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। वहां पे हालांकि गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई भी लॉस नहीं उठाया, वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा गिरावट के शिकार होते हैं, वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं। और इस बार तो हालात काफी ज्यादा खराब थे यूरोप के, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है काफी कंट्री में, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2 बड़े क्रैश देखने को मिले। अगर देखा जाए तो लीप ईयर में लास्ट के 2 मंथ में हमेशा रिकवरी प्रोसेस चलता है, वही रिकवरी प्रोसेस